बनाया हूँ। नहीं, जितने सारे लोग हम आप हैं, सबकी मन की आधीनता स्वीकार कर चुके हैं और करे हुए हैं। अब सोच रहे हैं कि मन को ठीक है, मन को अपन न जीत पाए, कब्जे में न कर पाए, लेकिन मन जितना हम लोगों को मन चाहना चाहता है। असत कर्मों में पदार्पण करने का श्रेष्ठ मन को कोई व्यक्ति नहीं करता। अच्छा बुरा हर इंसान जानता है कि हमारे कदम अच्छे पड़ रहे हैं, ये खराब पड़ रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी जानते हुए भी हम आप असत कर्म में कदम रखते हैं, जानते हैं गलत पे भी रखते हैं। कौन करता है, हम विचार नहीं करते। ये मन को श्रेय इस बात का कि आपको अच्छे रास्ते पर ले जाए या आपको खराब रास्ते पर ले जाए, ये हमको विचार करने का समय नहीं मिलता। इतना हम आप सब मन के कहने से माया में इतना डूब चुके हैं कि शांति की खबर नहीं, आनंद का पता नहीं, एकदम माया में विचलित हो रहे हैं। कोई भी अच्छा परिवर्तन तो किसी को देने के लिए सवाल ही नहीं पैदा होगा। हर आदमी बुद्धिमान, कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जो अच्छा बुरा नहीं जानता, कोई भी नहीं। क्या ज्ञान लोगे उसे? खराब जानता है, अच्छा जानता है, दोनों बात जानता है। और वैसे भी मानुष तन गुण ज्ञान निधाना, मानुष तन गुण ज्ञान निधाना, यही तयानी पक्षी जाना। गुण ज्ञान का निधान मनुष्य सब जानता है, लेकिन एक तो माया की प्रबलता और योग का प्रभाव, कलयुग उसका प्रभाव। लेकिन हम माया के अधीन, कलयुग के अधीन और मन के अधीन, सारी विकलता, सारे दुख झेलने को तैयार है। पर जिस कारण से कलयुग सता नहीं सकता, माया सता नहीं सकती और मन मनमाना कर नहीं सकता, उस पर हमारा आपका कोई विचार नहीं। और जिन लोगों ने विचार किया मन पर और मन को अपने अधीन किया, और भक्तमाल सब दर्ज है, ग्रंथ है भक्तमाल, उसे आप देख सकते हैं। तुलसी, मीरा, संत कबीरा, नानक, रविदास इतने हुए, मन को उल्टा अपने न सही जीतना, पर मन उनके अधीन था और हम मन के अधीन हैं। और जब तक मन के अधीन है, दुखों का भंडार हमारे सामने खड़ा है, क्योंकि असत राह पर ले जाएगा, कलयुग के राह पर चल जाएगा, चलेगा। क्योंकि जब से राजा परीक्षित का राज्य गया, कलयुग आके खड़ा हुआ, राजा सावधान, राजा परीक्षित, मैं आ गया हूं, तुम कौन? मैंने नहीं जानते हो, मैं कलयुग हूं, अब राज्य मेरा होगा, तुम्हारा राज्य समाप्त होगा, हट जाओ, छोड़ दो अपना राज्य। राजा परीक्षित ने कहा, कलयुग तुम युग हो, राजा परीक्षित के 4 दिन हुए, क्या करो राज्य का किया? बोले झूठ, चाल, परे, असत, अनाचार, दुराचार, मेरा राज्य उसी कलयुग में हो। तो उन्होंने कहा, कलयुग सावधान, तुम राजा परीक्षित नहीं जानते हो, एक बार में तुम जहां से आए में वही पहुंचा दूंगा तेरे को और युग समाप्त कर दो। और बाण देखा राजा, तो बाण देखे कलयुग समझे कि हाँ परीक्षित राजा ये कर सकते। तो कहा कि आप राजा हैं, माफी मांगता मिलके ही रहेंगे, आप राजा जगह दे सकते, बना लो, मांग लिया सोमा में रहने की। और दुर्बुद्धि हो गई उनकी और चला गया उनका युग और कल काल के युग हो गया। लेकिन भी थोड़ी अपनी पूरी शक्ति से वो फिर कल काल प्रभावशाली नहीं, और भगवान की मर्जी से। तो छोड़ दीजिए, अब हम आप ध्यान भी नहीं देंगे कल काल है कि नहीं,
माया है कि नहीं? होगी। और मन के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। ईश्वर से बड़ा माँ जगदम्बा, अम्बा, पराम्बा, माँ शारदा की शक्ति से न मन बढ़ा, न कलयुग बढ़ा, न माया बढ़ा। मम माया दुरत्य, जिसके हम अधीन माया के वशीभूत है मन के, ये केवल भगवती की, भगवान की होने की माया है। अगर आप किसी बहुत बड़े पदाधिकारी को पकड़ लें, उसके स्थान में आ जाए और गेट में जो चपरासी है, वो चपरासी क्या कर रहे हैं? जो आपके संपर्क है उसके अधिकारी है। वो 3 लोग 14 भवन का परमात्मा माँ जगदम्बा अधिकारी है। ये जो चपरासी द्वारा माया और न कलयुग और न द्वारा मन तो आउट है, उसका तो आत्मा के पावर से मन संचालन हो रहा है। ये हमको आपको पता नहीं इस बात का कि मन इतना जो शक्तिशाली दिखाई दे रहा है, उसको अधिकार मिला। जब तक ये आत्मा शरीर में है तब तक वो शक्तिशाली बना हुआ है। और जिसके शरीर से आत्मा चली जाती है, कहाँ गए? मन भी मर गया, इतना बड़ा शक्तिशाली। तो हम उसके आधीन जीवन भर जब से होश संभालते हैं तब से जिंदगी में मन के अधीन रहते हैं और नाना प्रकार की, अनेक प्रकार के दुखों का हमें भोग करना पड़ता है। अशांति की वातावरण में रहते हैं, दुख की वातावरण में रहते हैं और परिवार के भीतर में रहते हैं, मन के कहने से चलते हैं। तो इसलिए हमारी प्रार्थना केवल आज इस बात पर होगी, हम आप विचार करें। इस संसार में प्रत्येक मनुष्य के शरीर में बिना विचार के कोई कर्म बनता नहीं। अच्छा कर्म का विचार आया हो, चाहे असत कर्म का विचार आया हो, पहले विचार पैदा होता है, फिर कर्म बनता है। सीधे कर्म कभी नहीं बनता। आपके विचार आए कि आज कोई भी आबा बाबा कोई भी आया, चलो माँ शारदा यहाँ से आया है, चलो चले। अगर मन न कहता तो उस दिन का नहीं बोला, कदम नहीं मरा। तो आपके मन में कहा चलिए, आप चले, अभी बीच अभी बोलते मैं चुप हो बेकार है, अभी चल देंगे आप। मन की अधीनता हम स्वीकारते हैं, मैंने हम बंधन में है, मन की अधीनता कर। स्वतंत्रता हम चाहते नहीं मन से। और उसके लिए जो विचार बनते हैं और विचार से कर्म बनते हैं, तो केवल थोड़ा से मन की निगरानी करने की जरूरत है। आपने खेत बोया, जम गया, अगर निगरानी खेती रहेगी, एक आदमी को चल जाएगा, समाप्त फसल हो जाएगी। ये मन यही करता है। अगर हम आप उसकी निगरानी न करेंगे तो असत पैरों में कदम रख ही देगा। तो कैसे आप देखिए, ध्यान से सोचिए और समझिए कि प्रत्येक मनुष्य के अंदर जो मन तो संकल्प विचार करता ही है, लेकिन मन के सारे विचारों को कोई जानने वाला अंदर बैठा हुआ, मन क्या सोच रहा है, मन कहाँ जा रहा है, मन क्या करने को कहता है। हर व्यक्तियों के अंदर एक कोई ऐसी शक्ति है जो सारी मन की बात जानती है। हम न तो मन की बात जानना चाहते हैं, न मन को ही समझना चाहते हैं, न अपने को समझना चाहते हैं, न माया को समझना चाहते हैं, न ईश्वर को समझना चाहते हैं। संसार के दुख भोगना जरूर चाहते हैं, वो बर्दाश्त पर विचार नहीं करना चाहते उस पर। आज जो लोग कहते हैं लोगों के भी दुखी केवल मन की कार्रवाई जरूरी है। जैसा कहा हमने अभी किया, असत कहा, झूठ बोला, चाल फिर कहा किया, उसका फल मिला। तो हम आप चाहें तो मन की झूठी बात न माने और मन को देख रहे हैं। हाँ, जान जाएंगे आप क्या कह रहा है, कहाँ जाने कह रहा है, क्या विचार कर रहा है। अच्छे विचार करता है मान लिया जाए, झूठे विचार करता नहीं मानते। तो अगर उसकी निगरानी करेंगे और देखेंगे तो हम कह सकते हैं कि जो शांति सुख के मार्ग पर प्रशस्त हो सकते हैं। और वैसे तो मन के ऊपर अर्जुन ने अपना धनुष बाण फेंक,
पूरी गीता का ज्ञान देने पर भी वो भी भगवान जैसे ज्ञान देने वाले, फिर मन इतना सवल सारी शक्तिशाली धर्मदान फेंक दिया और हे माधव कृष्ण ने ऐसा अक्षर बोला कि हे माधव हे कृष्ण, ये बड़ा दुष्टर है, मन अति कठिन है, मेरे समय में कुछ भी नहीं आता, मैं क्या करूं? भगवान कृष्ण का हाँ पार्थ, बात तो सही है तुम्हारी, पर देखो अगर अभ्यास किया जाए और वैराग्य लिया जाए तो मन जरूर शांत हो जाएगा, फिर आपके कहने में चलने लगे। तो योग वशिष्ठ ने भी, विश्वामित्र ने भी लिखा, चित्त व्यक्ति निरोधस्य योगा, मना व्यक्ति विरोधचरी निरोधस्य योगा। खास तक में हमारे मन में आया कि जब भाई अर्जुन जैसे उसको नहीं रोक पाए कुछ कहने से मन हो, तो हमारे आप में दम नहीं है कि उसको कहने से भी मन को रोक पाए। पर एक बात समझ में आई है कि मना व्यक्ति विरोध से होगा, चित्त व्यक्ति विरोध से होगा, निरोध से नहीं, विरोध से होगा। मन कहता है झूठ बोलो, हम नहीं बोलते, उसका विरोध करेंगे, क्या करेंगे? डंडा थोड़ी अपनी मन की बन जाएगी, दौड़ेगा। तो मन व्यक्ति ही विरोध से हो जाओ, मन हमको झूठ चार असत्य में कहता है, हम नहीं मानते तुम्हारी बात, तो विरोध तो कर सकते नहीं हो, तो वो कहे ना बोले ना चले। तो आज प्रार्थना का विषय है कि मन को देखा जाए। यदि हम शांति आनंद और सुख से जीना चाहते हैं, यहाँ से प्रारंभ करना है। और मन को जब हमारी थोड़ा से निगरानी करने लगेंगे, फिर उसे ईश्वर की तरफ तब मोड़ा जा सकता है। जब शुद्ध 100% वो माया में डूबा हुआ है, क्या उपाय? उसी को देखा जाए जो ये वास्तव में मन जो दुधारी तलवार, वो थोड़ा बहुत नमस्कार जय राम और पूजा पाठ थोड़ा किया और फिर माया में जाता, थोड़ा ईश्वर तरफ भी जाता है और बाकी माया में तो है, उस तरफ भी चलता है सब। पर ईश्वर की तरफ चलाने के लिए पहला प्रारंभ करेंगे, उसको देखना शुरू करेंगे और कोशिश करें कि मन अच्छे विचारों में आए। तो और जब अच्छे विचारों में होंगे तो पानी भी शुद्ध और सही चलेगी। ये जीवन चाहे तो सत्य में चला सकते हैं और असत्य में डुबा सकते हैं, ये हमारे मुट्ठी में आपके हाथ में है। फिर हम लोग कहते हैं क्या करें, मेरा बस नहीं, माया हमको नहीं पकड़े, हम लोग माया को पकड़े। तो ये माया छोटे नहीं छोटे, माया को छोड़िए नहीं, परिवार छोड़िए नहीं, घर छोड़िए नहीं, केवल पकड़िए, माँ का नाम पकड़िए, ईश्वर का नाम पकड़िए। अगर पकड़ते पकड़ते आ गए अपने आप सब छूट जाएगा। और तब जब जो आसक्ति हमारी, जो लगाव आज हमारा संसार की वस्तुओं से, लोगों से लगा हुआ है, थोड़ा सा हल्के से मन से कमी करने की जरूरत है। और उस मन को वहाँ से ला करके ईश्वर के चरण बिंदों में, माँ के चरण बिंदों में लगाने की जरूरत है। तो वहाँ से हटेगा तब के हालत है, वो तो एक तरफा है और हमको नहीं किसी जगह हम कहाँ नहीं जाता, जिसके कारण सफर हमें को करना पड़ा, भोगते हमें। आज परिवार में जो बेहतर हो रहे मन के कारण, वो अशांति किए हुए। अगर मन सत्य राह में हो तो हमारा सब सुसज्जित रहेगा, आनंद में रहेंगे, सुख में रहेंगे, परिवार में सब होगा, शांति बनी रहेगी। उसका कारण केवल मूल में मन ईश्वर की ओर भी ले जा सकता है और माया में ले जाने के लिए कोशिश जरूरत नहीं है। अपने आप झूठ बोलने में कोई पाठशाला नहीं, असत्य करने की कोई पाठशाला, सत्य की पाठशाला बनी है क्या? उसके लिए विद्या है, पाठशाला है, सत्य करने के लिए। झूठ के लिए कोई पाठशाला नहीं, और जन्म से पैदा हुआ, झूठ के लिए पैदा हुआ। और
सत्य की ओर आने के लिए फिर सदगुरु की साधु संत महात्मा योगी दिव्य पुरुष की जरूरत फिर पड़ती था। सत्य मार्ग में झूठे को जरूरत हो तो हाई है जरूर। भूमि पर पानी, भूमि पर पानी, जिम जीव माया लिपटानी। भूमि पर ढाबर पानी, जिम जीव माया लिपटानी। लपट जाती है माया, पैदा हुआ लपटी, ऊपर से जो बूंदे बरसात में आती बड़ी निर्मल स्वच्छ साफ बूंद आती। कभी गंजा ऊपर लिया जाए, गंजा में बुलाई साफ रहे। भूमि में पड़ा हो और मटमैला पानी हुआ, ऐसा ही मनुष्य कदम जमीन में रखा और मटमैला हुआ, माया जगा लिया उसको। अरे माया जगड़े, माया हमको जगड़े और माई को पकड़े, क्या करे माया? हम पकड़ते नहीं, इसलिए माया हमको पकड़े। हम भी तुम पकड़ो हमको, हम जकड़ेंगे माई को। चल क्या करेगा? माँ से बड़ा भगवती और भगवान से बड़ा मन कभी हो सकता। दुर्गति यही की है मन। कभी भी हम लोग उस पर विचार नहीं करते, कहाँ जा रहा है जाने दे, क्या कर रहा है करने दे, दुख कौन हो जाएगा मन माना करो तो। पर इतना हम कह सकते हैं मन आप चाहिए दर्शन कर निश्चित कर ले तो मन हमको आपको नचा नहीं सकता। उल्टा सारा नाचने जाएगा, उल्टा नीचे के सर ऊपर पैर करके टंग जाएगा। आप में हो सकती है मानुष तन गुण ज्ञान निधाना। आप गुण ज्ञान के निधान है, पहचानते नहीं अपने आप। जिन्होंने पहचाना है आज भक्तमार्ग के इतिहास में 16 अक्षरों के नाम अंकित थे। हम आप पहचानते नहीं अपने आप को, जीवन समाप्त है उसी नून तेल लकड़ी में खत्म जीवन। थोड़ा विचार नहीं करते, मनुष्य बने हैं। ईश्वर ने कितनी बड़ी कृपा की है कि जानवर पशु पक्षी नहीं बनाया, आज मनुष्य बना दिया है। क्या उद्देश्य बनने का मनुष्य? क्या वो नून तेल लकड़ी, घर द्वार, लड़के बच्चे, नाती पंथी, रुपया पैसा, ये सब कुछ रहेगा नहीं, समाप्त। हेलो। पर ईश्वर की सत्ता थी, है और सदैव रहेगी। और मिले चाहे न मिले ईश्वर, पर उसकी सत्ता है जो उसकी नजदीक आएगा। आपके नजदीक कोई बैठेगा आज जरूर लगेगा। ठीक है। भगवान का ईश्वर का माँ का कोई सुमरन करेगा और नाम लेगा, अभी शांति आधा घंटा बाद मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। मगर आश्चर्य के विषय है कि पता नहीं हम आधा घंटे बाद हम आप सब ठीक है उसी मन की जगराहट में मन माना किए जा रहे हैं। एक पल भी हम लोग विचार नहीं करते, हम मनुष्य बन गए हैं। आश्चर्य देखे बाबा तुलसी ने कितना सब तो लिखा, बोले भाग्य मानुष करो पावा, बोले भाग्य मानुष पावा, सूर्य दुर्लभ सदग्रंथन गावा, सदग्रंथन बड़े भाग मानुष। ये सोचा कभी हम कि बड़े भाग्य से देवता तरफ है, देवता मनुष्य पढ़ने के लिए, और हम देवताओं से आगे बन के बैठे हुए। पर कर्म करेंगे तब देवताओं से आगे हो। अब सब कर्म करते हुए नहीं, तब तो जानवर से मिलती है हमारे। अगर सत्कर्म नहीं किया गया तो, और सत्कर्म ही पूजा है। हमारे विचारों में सत्यता हो, हमारी वाणी में सत्यता हो, हमारे कर्मों में सत्यता हो, अंतःकरण चतुष्टय दिव्य हो, और आप भक्ति में रमण कर सकते हो। खुला पकड़ दरवाजा ईश्वर का खुला रहता है माया पे, मगर हम ईश्वर के दरवाजा खुद बंद नहीं करते। न विचारों में सत्य है, न विचारों में दिव्यता है, न हमारी वाणी में दिव्यता है, न हमारे कर्मों में दिव्यता है। एक भुटान मारे क्या करेगा? जो आधारशिला है वो सत्य आधारशिला है, और हम देख रहे कितने सत्य हैं, हम वाणी कितने सत्य है, विचार कितने सत्य है, कर्म कितने सत्य है। क्या होगी जुड़ा प्रवचन से?
स्वयं को विचार करना पड़ेगा। अगर शांति चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, परमानंद से जीना चाहते हैं, तो दुख का जीवन तो चल ही रहा था। और दुख उठाने का कारण सत्य के मार्ग में जाते नहीं है। सूर्य पूरब से निकलता है, नमस्कार करने के लिए पश्चिम का मुखी है, कहाँ नमस्कार होगा? तो जिस दिशा में सुख शांति आनंद सब मूल नहीं करते हम लोग। मेरी प्रार्थना है आप लोगों से कि आप के अंदर वो क्षमता है, आपके अंदर शक्ति है, पहचानिए आप अपने आप को। आप विज्ञान को देखिए, परमात्मा के चरणों में जाइए, कहीं जाने की जरूरत नहीं, जहां हो वही आपको किसी एक को पकड़ लो, उसके नाम सुनो केवल, कितना सरल बना दिया। कहाँ वेद वेदांत उपनिषद श्रीमद् भागवत आदि कितने उपनिषद वाले वो समझ में ना आए किसी को, लेकिन रामचरित मानस गृहस्थ जीवन का कानून है, कानून गृहस्थ जीवन का। ऐसा कोई होता परमात्मा का नहीं हुआ और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, कोई होता नहीं। हमारे आपके लिए वो लीला, उनको क्या जरूरत है लीला करनी? भगवान को पेट में दर्द है, भगवान क्या ये कोई लीला करे ना? हमारे आपके लिए उनकी लीला में चलने वाला मनुष्य परमानंद में आ जाएगा। शुभदेव भगवान की। तो जिनकी पढ़ते हैं रामायण, पढ़ने से क्या करो? किताब ये पन्ना में जो लिखा है तो कागज क्या कर लेगा, पन्ना क्या कर लेगा? तुम्हारे पास नहीं रामायण ना। अनुकरण, आचरण, दिव्याचरण, शुद्धाचरण, जब तक शुद्ध आचरण नहीं है, शुद्ध विचार नहीं है, शुद्ध मन नहीं है, रामायण बादशाह क्या करेगी? रामायण बादशाह 4 घंटा और वृद्धाश्रम माता पिता को वृद्धाश्रम पेड़ गया है और 2 घंटा रामायण पढ़ रहे, क्या बात है? कदाप नहीं हो सकता है। रामायण सत्य है, हमको भी सत्य होना पड़ेगा। गीता सत्य है, हमको सत्य में चलना पड़ेगा। सारे ग्रंथ सत्य में चलना पड़ेगा। जितने सत्य दिव्य पुरुषों में उनके आचरण पकड़ने होंगे। जहाँ हमको ऐसा व्यक्ति देखे दौड़ जाते चरण पकड़ ले, चरण मत पकड़ो, उसको देखो कोई अच्छे आचरण हो, आचरण पकड़ो और ग्रहण कर लो, और तो जीवन के जीने का आनंद मिलेगा, जीने का सुख मिलेगा। निष्पक्ष पक्षी के बाद हम आप आए और जैसे हम गए, क्यों बने मनुष्य, क्या फायदा, ये कभी नहीं सोचते हम लोग, विचार में भी नहीं आता। जीवन इसमें समाप्त करते हैं, जानवर भी। हम लोग तो आश्चर्य के विषय है, यूरोप में आदमी को बड़ा कुत्ता और 2000 तनख्वाह है, उसको ऐसा इंतजाम से रहा कुत्ते, मनुष्य ज्यादा सुविधा में जानवर। पर सोचने का विषय है कि जीव तो सब में प्रवेश किए हुए, जीवन तो सबका जीवन है, मच्छर चींटी से लेकर हाथी और सब में, हमारे सब में जीवन है। जिसमें जीव है उसमें सब में जीवन है, जीव नहीं तो जीवन नहीं। तो जब सब में जीवन है तो उन जीवनों में हमारे जीवन के अंदर कभी नहीं सोचे कि अंतर है। अरे जो कर रस्ते अगर अंतर न होता तो चाहते यह परमात्मा है ईश्वर, एक बार और हमें मनुष्य बना दिया जाए। तो एक बार हम देवत्व को प्राप्त कर गए हैं, एक बार होता है जो ईश्वर में प्रवेश कर। हमारी विनती प्रार्थना अगर शांति चाहते हो, आनंद चाहते हैं, गृहस्थ जीवन में रहते हुए सुख शांति का अनुभव करना चाहते हैं, परिवार को सुख चाहते हैं, चले परिवार शांति सुख आनंद से, तो अपने आपके अपने मन को एक निगरानी करना पड़ेगा। और एक छोटा सा फार्मूला है कि आप परिवार में प्रेम दीजिए। आप दादा बनिए, भिखारी नहीं कि ये हमको प्रेम नहीं दे, हम क्यों तुम भिखारी हो,
दाता बनो, परिवार में सबको प्रेम दीजिए और राम नाम सबको कहे, ठाक ठाकुर अच्छो, बिना प्रेम मेरी जय नहीं, नटवर नंद किशोर। आप सोचिए इस बात पर। तो प्रेम केवल प्रेम दीजिए, सबको प्रेम दीजिए। प्रेम परमात्मा को स्वरूप, प्रेम नारायण। कुछ नहीं दे सकते, किसी को कुछ नहीं दे सकते तो प्रेम नहीं दे सकते। मुझे तो ऐसा लग रहा है मां साल ने आप लोगों को प्रेम दिया है, जिसके कारण सब उपलब्ध। और गुरुदेव भगवान की। और मैं आपसे प्रेम की भीख मांगता हूँ, आपसे कुछ नहीं चाहिए किसी ना, कुछ नहीं चाहिए। और अब कुछ लेने आए, पर आया हूँ लेने, बस लेने आया हूँ आप सबका प्रेम। और ये मिलता रहेगा तो माशाअल्लाह आपके पास लाती रहेगी, क्योंकि हम भक्त के भक्त हमारे, हम आपके हैं, आप हमारे हैं। तो पर हम जो प्रार्थना करते हैं आपसे, हम अपने कल्याण के लिए, हम अपने इच्छा के लिए कुछ नहीं, स्वार्थ के लिए तुम्हें क्यों धीमा कर दिया, क्यों धीमा किया? हम कहोगे धीमा तो हमेशा बहुत क्या करें, रहा नहीं जाता, कहीं तो बड़ी तेज हो जाता है। तो हमारी प्रार्थना का मेरे संबंध है कि आप लोग अगर चलेंगे और फिर माँ अगले वर्ष आएंगे तो एक बार फिर बहुत बड़ा परिवर्तन आप में नजर आएगा। अगर परिवर्तन नजर न आता इसलिए 1000 लोग कैसे खतरा होगा, मगर आप में परिवर्तन हुआ, आप ईश्वर के मार्ग में चले, श्रद्धा आई और भावना आप में निष्ठा और ईश्वर की प्रेरणा, तो यही अपने परिवार में बना कर दिए। केवल एक पॉइंट है, एक बात है कि प्रेम दीजिए और परिवार सुसज्जित हो जाएगा, प्रेममय हो जाएगा, शांति बन जाएगी, विघटन रुक जाएगा। और दूसरी बात, आप पाश्चात्य सभ्यता की नकल छोड़ दीजिए, अपनी संस्कृति प्राचीन उस पर आ जाए, माने रहन सहन, खान पान, आचार विचार, ये मन को तन को सबको दूषित करते। आज हमको ऐसा लग रहा है कि हमारी पाश्चात्य सभ्यता हमारे ऊपर लदी थी और आज भी लगी है, हम उसका अनुसरण कर रहे हैं। अपने पूर्वजों का 1500 400 500 वर्ष का उनका अनुसरण नहीं करना। आज दूसरों की सभ्यता जीवन में खान पान रहे तो दुख पर कौन भोगेगा? हमारी संस्कृति संस्कृति में जीना और जिलाना सिखाएगा। आज तो प्रगति करना और कराना चाहिए, पहुंचा देते संस्कृति में नहीं। और हमारी प्रार्थना केवल आने बिना से कि आए हैं तो आज इतने सारे लोग और का साथ हमारे बात मानेंगे। और हम तो केवल इतने बोलते हैं कि आप किसी एक देवी देवता भगवान का नाम लेते रहिए, हो गई ठीक है। और आचार विचार, आचरण, शुद्ध आचार, शुद्ध व्यवहार, प्रेम, ये आपस सत्कर्म में आ जाता है। तो बहुत सारे लोग बैठे हुए पता नहीं मैं बोलते था यार, क्योंकि प्रवचन करते तो नहीं, कोई पॉइंट है बोल रहा हूँ, जो भाव है कह रहे। और निवेदन प्रार्थना इसको स्वीकार करेंगे कि आप एक तो परिवार में शांति बनाएंगे, उसमें मेरा एक बात है। दूसरी बात, भगवान का, माँ का कोई भी अपना मन ही मन में याद करते रहिए, काम करते रहिए, नाम लेते रहिए। नाम मन लेता रहेगा, काम शरीर करता रहेगा, होगा भजन क्या कोई तेराबाजी नहीं बन, बहुत सरल, शुभ आनंद में शांत सुख पाई। काम किए जा, नाम लिए जा, काम किए जा, नाम लिया, हो गया भजन। मन को बस शिवा हृदय बस हो गया भजन।
मन को बड़े सवार बस हो गया भजन। केवल मन को संभाल लिया जाए और हुआ भजन। क्योंकि वो भजन करने नहीं देता, दुर्गति में नहीं जाता। देखिए अपनों को, संभालिए अपनों को, अच्छे राह पे ले आइए अपनों को। अरे उसके भगवान के सामने दम है उसके मन को ना, सारा दिन ऊँट रहा रहता है, नहीं कर सकता कुछ भी। पकड़ लीजिए परमात्मा को, माँ को, नाम केवल पकड़, एक अक्षर, चाहे ओम कह लीजिए और चाहे माँ, दोनों एक समान। नहीं हो तो उसे धन जंत्र मंत्र तक नहीं है तक माँ कह के पुकारिए। रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद को काली के मंदिर भेजा, कहा जा माँ से कहना जो तुझको चाहिए, माँ से बोल जाता। विवेकानंद गए, कहा माँ कह के भाव अब पुकारा माता महाराज। द्रौपदी ने पुकार लगाई सामने, बात थी। गजराज ने पुकार लगाई, घोटाला महाराज जरूर किया, पुकारो नाम से पुकारो, घर में पुकारो, बल में पुकारो, चाहे जहाँ पुकारो। हम बुलाते पुकारते नहीं, नाम नहीं लेते तो फिर दुख कौन भेजेगा? सब आज निवेदन प्रार्थना करने के बजते हैं कि नाम स्मरण कीजिए और घर में परिवार में प्रेम को लीजिए। बोलो शारदा मैया की। अब वो बहुत सारे लोग बैठे ताकि हमें भजन के लिए मैं तो भाव में पता नहीं क्या क्या बोल गया। अगर कुछ टूटी गलतियाँ बोल गए हो तो आप लोग क्षमा करेंगे, मैं प्रवचन करता हूँ, नहीं कुछ हो सकता है बोलते बोलते न समझ में आया हो तो मैं उसकी क्षमा चाहता। और हाँ दो शब्द उसमें मेरा भी कल्याण है। आप मेरे कहने से भगवान का नाम लेंगे, माँ का नाम लेंगे तो मेरा भी कल्याण है, आपका भी कल्याण, लोगों का कल्याण। एजेंट बीमा एजेंटों की जगह नहीं बनाते रहते तो उसको मिलने लगता है, इतने लोग बना है तो कमीशन आता रहता है। अब ऐसे भगवान का नाम लेते रहेंगे तो कमीशन आता है, हम भी बहुत पार हो जाए। बोल गुरुदेव भगवान की। बोला मित्रों हाथ उठा के गुरुदेव भगवान की। और शारदा मैया की। मित्रों आप साथ दें गुरु जी के चरणों में और विश्वास दिलाते हैं कि आज की रात एक हसीन रात होगी, कभी देखी नहीं होगी आपने जिंदगी में। आप सिर्फ चरणों में साथ दें गुरु जी के। और शारदा मैया की। हाथ उठा के बोले मित्रों हमारे गुरु जी